आज मोदी शासन में बड़े चल रहा है। तुम लोग पहले तुमने सब कुछ खराब कर दिया, पूरा देश बेच लिया। तुमने बेचा और किसी ने बेचा। ये मोदी जी बचा रहे हैं हमारे। जो खड्डे तुमने किया है ना कांग्रेस वालों ने। सत्यपाल मलिक निर्दोष है तो क्या दिक्कत है? स्वागत कर, उल्टा चाय पानी पिला करके भेज उनको। ये तब क्यों नहीं बोला जब बाकी जो हमारी पहलवान बहनें थी वो अपने न्याय के लिए आंदोलन कर रही थी कि इन 4 पहलवानों की वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है? तब क्यों नहीं बोला है? भगवंत मान की सरकार किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रही थी, तब क्यों नहीं बोला? आज ये कह रहे हैं हमारे नेता को डराओ मत, क्यों काम करे? आवाज नहीं उठाने का काम किया, आपके मालिक ने लूटने का काम किया, आपके मालिक ने भ्रष्टाचार करने का काम किया। पुलवामा में की घटना कब हुई, कितने बरस हुए? इस पुलवामा की जो घटना हुई उसकी जांच क्यों नहीं बैठी? अभी तक क्यों नहीं जांच हुई? कहीं ना कहीं वो अपने आप को दोषी मानते हैं मोदी जी, तभी तो जांच नहीं करवा रहे हैं। उनका पक्ष लेते हैं। अगर जो है इनका बस चलता तो ये निर्भया के जो रेपिस्ट लोग थे ये उनका भी पक्ष लेते हैं, जैसे AP सिंह है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया है न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम जो मुद्दा जानने आए हैं वो जनता से ये जानने आए हैं कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर छापा गला है CBI का और वो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। पर उन्होंने ट्विटर पर ये पोस्ट करते हुए लिखा कि और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लिखा कि उनको इसलिए परेशान करा जा रहा है क्योंकि उन्होंने जिनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए थे, जिनके खिलाफ वो शिकायत करी थी, उन्होंने उनको ना परेशान करके उनको परेशान किया जा रहा है। और वही अगर उनके OCD की बात करें, जो उनके प्रमुख सचिव रहे हैं, उनका कहना है कि सत्यपाल मलिक हमेशा से मुद्दों को उठाते आए हैं। उन्होंने पहलवानों पर मुद्दा उठाया, उन्होंने किसानों की बात करी और उन्होंने साथ ही साथ और भी कई मुद्दे उठाए थे। इस पर हम जनता से राय लेंगे कि जनता क्या सोचती है। जी सर, सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चा में अभी हाल ही में इसलिए आ गए क्योंकि CBI की जांच उनके यहाँ हो रही है और वो अस्पताल में भर्ती है। पर उनका कहना यह है कि वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं और उन्होंने उनके बहुत से लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है मोदी सरकार में, उनकी शिकायत करी है, तो इसलिए उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये इतना जानता हूँ, सत्यपाल मलिक जी के अगर CBI की रेड पड़ी है तो उनका सपोर्ट करें, बोले भाई आओ करो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उन्हें दिक्कत काहे की हो रही है, ये भी तो बात है भाई। CBI का छापा पड़ा है तो डर किस चीज़ का है? सपोर्ट करें, बोले आइए, जो भी है उसका वो दो सबूत, बात खत्म। CBI ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती किसी को ले जाएगी। पर काफ़ी समय से ऐसा देखा गया है कि सत्यपाल मलिक हमेशा से सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते आए हैं और उन्होंने मोदी सरकार पे काफ़ी सवाल खड़े करे। उन्होंने मोदी सरकार पे कहा कि जितना मोदी सरकार में काला कानून आया उतना कहीं देखने को नहीं मिला। तो क्या लगता है कि इस प्रकार? मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं सबसे ही छोटा आदमी हो सकता हूँ, किसान तबका सबसे ही छोटा है, तो मैं तो नहीं मानता ऐसा कोई सा काला कानून हो। भाई जितने भी कानून है सब बेस्ट ही है, मैं तो इतना मानता हूँ। मैं भी अपने काम कर रहा हूँ। कौन सा काला कानून है जरा हमें भी पता चले। मुझे कौन सा जेल में घुसेड़ दिया किसी ने जबरदस्ती या कहीं वैसे बदनाम कर दिया, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। भाई हाँ, हर आदमी की सुरक्षा जो है एक अच्छा है, उसके लिए अगर कोई कानून है ना वो बेस्ट है, मैं इतना मानता हूँ। जी मैम, क्या कह रही हैं? देखिए, मोदी सरकार में कोई भी काला कानून नहीं आया है। मोदी सरकार में सबसे पहले तो जिस कानून की गुलामी में हम लोग जकड़े थे, आज से नहीं बहुत समय से, अंग्रेज़ों के समय से जकड़े हुए थे, उस गुलामी की जो है बेड़ियां छूटी हैं और उस गुलामी की बेड़ियों से उन कुछ ऐसे कानून थे जिसके तहत जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, उन कानूनों का बदलाव हुआ है, उन कानूनों में परिवर्तन किया गया है, बस ये हुआ है। आपको क्या लगता है कि सत्यपाल मलिक के घर में जो छापे गल रहे हैं CBI के, वो सही है क्या? बिल्कुल सही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर छापे मान लीजिए मेरे घर में कोई डालना चाहता है, बड़े शौक से डाले। अगर मेरे घर में कोई चीज़ नहीं है तो हम तो बड़े आराम से कहेंगे कि आप आइए, ये है हमारी अलमारी की चाबी, ये हमारे बॉक्स की चाबी, जो छापा करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं आराम से बैठी हूँ। और अगर हमारे अंदर दिल में चोर है तो जो है हमें पता चलेगा कि कल को छापे में ये निकलेगा, वो निकलेगा और हम पकड़े जाएंगे, हम फंसी बनेंगे और हम डिफेम होंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो हमेशा से उन्होंने किसानों को लेकर समर्थन में बोला, अभी पहलवानों के समर्थन में बोला, उससे पहले भी काफ़ी ऐसी बार हमेशा उन्होंने बात रखने का प्रयास करा, इसलिए उनका ये परिणाम हो रहा है, उनको ये परिणाम देखने को मिल रहा है। देखिए, बात रखने का उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए हैं? हर प्रयास में जो दोषी बंदा है उसी का पक्ष उन्होंने लिया है, ठीक है, चाहे वो पहलवान रहे, चाहे वो ये किसान के नाम पर बैठे हुए जो भी लोग हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं,
जो लोग जो है खालिस्तान बनाने के लिए हैं, ये उनका पक्ष लेते हैं। अगर जो है इनका बस चलता तो ये निर्भया के जो रेपिस्ट लोग थे, ये उनका भी पक्ष लेते। जैसे एपी सिंह है, एपी सिंह ने क्या किया, निर्भया के रेपिस्टों का पक्ष लिया। उसके बाद में जो है अब सीमा हैदर का वो ले रहा है, ठीक है जी। उसका काम इन्हीं की तरह से, सतपाल मलिक की तरह से ही उसका भी काम है। और तो ये लोग इसी जैसे लोग होते हैं ना, जो मेंटेलिटी इन लोगों की है, वो मेंटेलिटी वाले ऐसा ही काम करेंगे जी। एक मिनट में आपके वापस आऊँगा सर। मैं पहले मैम का बता देता हूँ। मैम ने कहा कि सतपाल मलिक हमेशा से उन मामलों को सवाल उठाते हैं जिन मामलों में दोषी, मतलब विपक्ष कह सकते हैं कि विपक्ष सवाल उठाता है, या फिर उन मामलों में सवाल उठाया जहां पर दोषी ही पहले करार हुआ हो। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है कि मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि पुलवामा में की घटना कब हुई, कितने बरस हुए, इस पुलवामा की जो घटना हुई उसकी जांच क्यों नहीं बैठी, अभी तक क्यों नहीं जांच हुई? कहीं ना कहीं वो अपने आप को दोषी मानते हैं मोदी जी, तभी तो जांच नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि अगर वो जांच हो गई तो उनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उस समय वो राज्यपाल थे सतपाल मलिक, तो इन्होंने कहा था कि जो इतने जो मिलिट्री के सैनिक हैं उस समय लगभग 40 की संख्या में, इनको उस जगह से वो ट्रांसफ़र करने के लिए बाई रोड का यूज़ नहीं किया जाए कि उस समय माहौल खतरनाक था। तो उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय से उस समय कहा था कि इनको एयरक्राफ्ट उपलब्ध करवाए जाए। तो मोदी जी ने कहा आप चुप रहिए, हम निर्णय लेंगे, और उनको एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करवाया, उनको बाई रोड भिजवाया गया सैनिकों को। और रोड जब भिजवाते हैं तो उस रोड की जांच की जाती है कि चारों तरफ पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं, वो भी नहीं किया गया और पूरी तरह से लापरवाही बरती गई और वो 40 सैनिकों को शहीद करवाया गया। इसलिए ताकि उनकी सहानुभूति की लहर हो 2019 में, और उस लहर में मोदी जी जीत फतेह कर ले। ये भी बात थी। अगर ये बात को, अगर वास्तव में वो दोषी नहीं है तो क्यों नहीं जांच करवा रहे? कितने बरस हो गए? मैम कह रही है सतपाल मलिक ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? किस विध का ऑब्जेक्शन तो किया ना, उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट उपलब्ध करवाइए, आप इनको बाई रोड मूव मत कराइए। तो एयरक्राफ्ट उनको नहीं दिया और उनका मुंह बंद कर दिया कि आप चुप रहिए, आप मत बोलिए कुछ भी। और वो ज़्यादा बोले तो उनको हटा दिया राज्यपाल पद से। मोदी जी का यही है, जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है उसको सीट से हटा देते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनको चुनाव जीतने के लिए हथियार के रूप में यूज़ लेते हैं। क्या करते हैं, विपक्ष में जो भी नेता होता है उसको ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं, और तो अगर वो वास्तव में डिफॉल्टर होता है तो वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाता है। अब आप इनका इतिहास देखो, हेमंता बिस्वा शर्मा कौन थे? भ्रष्टाचारी, एक नंबर का कांग्रेस में भ्रष्टाचारी नेता था। उनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, बीजेपी खुद कहती थी। जैसे ही बीजेपी में आया उनकी जांच बंद हो गई। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप मोदी जी खुद लगाते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी में आता है सब जांच बंद हो जाता है। छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार, आपके पास जी भ्रष्टाचारी। एक मिनट। मोदी जी अपने अरे मेरी बात करो आप मेरे से बात करो आप बार एक मिनट आपने क्वेश्चन में आंसर देता हूँ आपको 2 मिनट के लिए। ये कहते हैं अजीत पवार की बात करते हैं, अजीत पवार के तुम बात करते हो, पहले कांग्रेस के शासन में ही था यही जो बहुगाड़ी आपने बनाए थे इसमें था ये। आज मोदी के शासन में बड़े चल रहा है तुम लोग। पहले तुमने सब कुछ खराब कर दिया, पूरा देश बेच लिया। तुमने बेचा और किसी ने बेचा, ये मोदी जी बचा रहे हैं हमारे। जो खड्डे तुमने किया है ना कांग्रेस वालों ने, ये मोदी जी हमें। अरे सुनो, हमारे मोदी जी भर आपको पता नहीं। एक मिनट आपके बता रहा हूँ, तुम्हें इतिहास में हिस्ट्री नहीं पता अभी तुम्हें। ये जो खड्डे खोदे थे ना ये सब मिलजुल के जब विपक्षी वाले, वो मोदी जी हमारे भर रहे हैं। इनका पूछ लो, इनका कुछ नहीं पता है, दिन भर चिल्लाते रहेंगे और कुछ औकात नहीं है इनके। अरे सुनो, पहले मेरी बात सुनो आप। मैं आपके बताऊंगा आपके पास कुछ नहीं है। ये खड्डे खोदे थे विपक्ष वाले ने, इन्हें तो घोटाले कर रखे, वो हमारे मोदी जी भर रहे हैं। ये बोल नहीं सकते जीवन भर, कभी जीवन, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं बोलने की। हमारे मोदी जी भर रहे हैं और ये बोलो ऐसे चिल्लाते रहे। और सुनो, ये मणिपुर चिल्लाते रहेंगे और वहाँ पश्चिम बंगाल। अच्छा, पर ये बता दीजिए कि सतपाल मलिक पर आज जो सीबीआई की जांच हो रही है, ये जम्मू कश्मीर हमारा राज्यपाल था, ठीक है। अब तुम कहते हो उसका धर्म को फंसा दिए हैं, ऐसा नहीं होता। मोदी जो ये पहले बोला था कांग्रेस सरकार में घोटाला हुआ था यहाँ जम्मू कश्मीर पे, जिससे मोदी जी बोले कहाँ घोटाला हुआ था, ऐसे नहीं आज जब पूछ के बोला ये।
और भी यहाँ पर लोगों से इनकी घोटाले की खोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी। वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला किया ना, अब इनका घोटाला सामने आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, अब इन्हें जितना भ्रष्टाचार किया ना, अब SBI बैंक उनकी पोल खोलेगी आने वाले दिनों में, एक सप्ताह में अभी पता चल जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सत्यपाल मलिक के घर पर CBI की जांच हुई तो उनके OSD ने कहा कि हमारे मालिक को परेशान किया जा रहा है। हमारे मालिक ने हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया, चाहे वो अगर हम कहें कि पहलवानों की बात करें या किसानों की बात करें, हमेशा हमारे मालिक ने आवाज़ उठाने का काम किया। तो इसको कैसे देखते हैं? आवाज नहीं उठाने का काम किया, आपके मालिक ने लूटने का काम किया, आपके मालिक ने भ्रष्टाचार करने का काम किया। अरे भाजपा में थे, भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपनों को नहीं छोड़ती। ये दिखा दिया सत्यपाल मलिक के अगर CBI को भेज के, साहब अगर आप देश को लूटोगे तो आपको लौटाना पड़ेगा। ये सुनिश्चित किया है देश की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं, चाहे सत्यपाल मलिक हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, हर एक को एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा, ये स्पष्ट है। और सीधा सीधा यही है कि भैया आपने अगर लूटा है तो भैया अभी तो आप अस्पताल ही जाओगे, 24 के बाद ना जाने कहाँ जाओगे। अच्छा, सत्यपाल मलिक ने कहा कि साहब हमारे घर में जांच तो कर लीजिए, पर हमारे घर में आपको 4-5 जोड़ी कुर्ते पजामे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है। सेटलमेंट हो जाता है जी साहब, सेटलमेंट होने के बाद कहाँ कुछ मिलता है, सारा माल इधर से उधर सेटलमेंट हो गया है। जांच कर रही है CBI का काम जांच करने का है, वो जांच कर रही है, जांच करके अपना बताएगी कि आप घबरा काहे रहे हो। जांच से पहले इतनी घबराहट क्यों है आपको? आपको जांच का सामना करना चाहिए, जांच से पहले घबरा रहे हो तो इसका कोई तुक नहीं। जांच होने दीजिए। आपने करप्ट अगर आप नहीं है तो आपको डर कैसा, अगर आप करप्ट है तो आपका डर वाजिब है। अच्छा, सत्यपाल मलिक ये भी कह रहे हैं कि हम पर इसलिए इतनी कार्रवाई कराई जा रही है क्योंकि हमने इतनी आवाज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया रखी, पर हमने जिनके खिलाफ शिकायत करी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए जिनके खिलाफ शिकायत करी है, आप जब सत्ता में थे, सत्ता की जब मलाई खा रहे थे, जब आप राज्यपाल थे, जब आप मलाई खा रहे थे, तब आपको कुछ दुख दर्द नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जब आपको भाजपा राज्यपाल की गद्दी से उतारने का काम करती है तो भाजपा के विरुद्ध आप गोल मटोल वैसे लोग आपने झूठे प्रचार करने लगते हैं। और TV इंटरव्यू में आप कहते हैं कि हमने विपक्ष को बैठे बैठे एक मुद्दा दिया और वो मुद्दा विपक्ष संभाल नहीं पा रहा। आप तो मुद्दा देने का काम करते हैं, सरकार के खिलाफ आप मुद्दा देने का काम करते हैं। देश की जनता भली भांति आपसे परिचित है, आपके उस कालनेमी चेहरे को पहचान चुकी है, आपके उस चेहरे के पास अब जाने वाली नहीं। देश की जनता वाजिब जवाब देगी। बड़े गौर से देख रहे थे सर हमें, तो क्या लगता है कि जिस हिसाब से ये आरोप लगा रहे थे सत्यपाल मलिक? देखिए, सत्यपाल मलिक भी जो है ना, वो जो तब भाजपा में ठीक था, उसको मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला तो आज उसको पहलवान लोग भी अच्छे लगने लग गए, किसान भी अच्छे लगने लगे, और हर वो आंदोलनकारी जो मोदी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं वो सब अच्छे लगने लग गए। ये जो आप बता रहे हैं, ये तब क्यों नहीं बोला जब राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार किसानों के ऊपर लठ बरसा रही थी? ये तब क्यों नहीं बोला जब बाकी जो हमारी पहलवान बहनें थी वो अपने न्याय के लिए आंदोलन कर रही थी कि इन 4 पहलवानों की वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है? तब क्यों नहीं बोला है? भगवंत मान की सरकार किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रही थी, तब क्यों नहीं बोला? आज ये कह रहे हमारे नेता को डराओ मत, क्यों काम कर रहे भैया? मतलब तेरे को मनचाहा मंत्रालय मिल जाता तब तो सब कुछ ठीक था, मतलब मन मुताबिक खाना मिल जाए तो बढ़िया है, अगर खाना मन मुताबिक नहीं है तो निरादर कर दो। ये कहाँ लिखा है? आज पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, क्या वो नहीं देख रही क्या कि भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्या सत्यपाल मलिक के बताने से ही भारत की जनता जागरूक होगी? क्यों होगी भैया? जब तू गवर्नर था तो पुलवामा करता है, तूने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों अपनी, अगर वो सत्य था पुलवामा, अगर उसने मोदी की साजिश थी तो तूने आवाज क्यों नहीं उठाई? तूने देश के साथ गद्दारी क्यों करी? क्यों उन शहीदों को शहीद होना पड़ा? अगर तू बता देता कि RDX इतना आ रहा है, और तुम पुलवामा याद रखते हो, तुम सर्जिकल स्ट्राइक क्यों भूल जाते हो? तुम भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल गुरु क्यों भूल जाते हो? तुम कसाब क्यों भूल जाते हो? अब पुलवामा याद है तुम्हें? हैं, हरे झंडा फहराया जा रहा था लाल चौक पे और तिरंगा जलाया जाता, भूल जाते हो? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार भूल जाते हो? है, राम भक्त जो थे उन पर कार सेवकों की आहुति भूल जाते हो? और तुम क्या लोगों के दिमाग में डालते हो? सिर्फ एक पुलवामा याद रखो, पुलवामा घटना निंदनीय है, उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक पुलवामा के लिए हम हजारों सैनिकों के बलिदान भूल जाएंगे।
सेना को मारने वाले पत्थरबाज भूल जाएंगे। आज ये सारी चीजें बंद हुई, जगह जगह राज्यों में बम विस्फोट हो रहे थे, वो बंद हुए, तो वो एक्सेप्ट करो। सिर्फ एक पुलवामा से मत जोड़ो कि मोदी का हमने विरोध करना है, मोदी का रेशो इतना बढ़ गया उसको गिराना है, तो बस कुछ भी बोलते जाएंगे। अगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जमीर था सत्य मलिक, तो तुम उस समय सत्यपाल मलिक को आवाज उठानी चाहिए थी। इन सब बातों पर तो हम बात करेंगे, पर अभी जो मेन मुद्दा है हमारा कि सत्यपाल मलिक के घर पर जो सीबीआई की जांच हुई उसको कैसे देखते हैं, क्या वो सही है या फिर जिस प्रकार से उन सत्यपाल के जो ओएसडी उन्होंने आरोप लगाए या वो सही हैं? देखिए, जो बोएगा वो ही पाएगा। अगर सत्यपाल मलिक ने घपले किए हैं, देश का पैसा खाया है, तो जैसे अभी एक कांग्रेस का सांसद पकड़ा गया था ना, उसके घर अगर छापा पड़ा तो कुछ मिला ही है, खाली नहीं आई ईडी सीबीआई। और जहां जहां ईडी सीबीआई गई है वहां ना कुछ खंगाला ही है, कहीं ना कहीं प्रूफ ले करके आई है। अगर सत्यपाल मलिक निर्दोष है तो क्या दिक्कत है? स्वागत कर, उल्टा चाय पानी पिला करके भेज उनको, स्वागत कर। मन में चोर नहीं है तो इसका मतलब चोर है ना, तभी तुम्हारे फॉलोवर्स आके कह रहे हैं कि भैया हमारे नेता को परेशान मत करो। अरे परेशान क्यों होगा जो साफ छवि का है? आप बताओ, राजगुरु सुखदेव भी हुए थे उस समय, बड़े बड़े आंदोलनकारी नेता, उन्होंने तो नहीं कहा था हमारे घर में आओ भैया बैठो देखो जो करना कर लो, हम वो तो नहीं डरे, तो तुम क्यों डर रहे हो? साफ छवि क्यों? तो नहीं डरना चाहिए, निष्पक्ष होकर के अपना कार्य करो। ईडी आए, सीबीआई, एसीबी आए, उसका स्वागत करो, चाय पानी पिला करके भेजो। डर काएगा? जब चोरी नहीं करी तो डरने की इसमें बात ही क्या है? मत डरो, अपना निष्पक्ष होकर के बुलाऊंगे। तो हमने यहाँ पर चर्चा करी और लोगों से जाना कि सत्यपाल मलिक के घर पर जब सीबीआई की जांच बैठी और सीबीआई ने छापा मारा तो सत्यपाल मलिक के ओएसडी और सत्यपाल मलिक ने ये आरोप लगाया था कि हमारे घर पर तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय 4 या 5 कुर्ते पजामों के। उस पर जनता से हमने राय ली और जनता से जाना कि जनता क्या सोचती है। ऐसे किसी अन्य मुद्दे के बीच आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 15। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम।